हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के जो टॉपिक्स है पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, यहाँ तक के जो हमारा एसए का पेपर है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बेसिकली यहाँ पर जो पर्पज यही है कि आपका जो हम डान का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं यहाँ पर, उसके अंदर आपके ओपिनियंस भी होती हैं, एडिटोरियल्स भी होते हैं, फ्रंट पेज से भी आपके आर्टिकल्स होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के पेज के भी आर्टिकल्स होते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं ना हमारे टॉपिक के रिलेटेड, वो हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर एनालाइज करते हैं। यहाँ पर पर्पज एक ही है कि आप डेली बेसिस के ऊपर आपकी एवेल्युएशन चल रही है, ठीक है। उसके बाद आपका कहना है कि यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी चल रही है, आप चीजों को रिवाइज भी कर रहे हैं, आपके अपने नॉलेज को पॉलिश भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस। एनालिसिस बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। चाहे आपका नेगेटिव एनालिसिस है, पॉजिटिव एनालिसिस है, पर्सनल है, इमोशनल बेस्ड एनालिसिस है, सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर जो आपने एनालिसिस करना है वो आपने बैलेंस अप्रोच के साथ यहाँ पर एनालिसिस करना है, ताकि आप अपने आइडियाज को, आप अपने आर्गुमेंट्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएं और एग्जामिनर जो है आपके आइडियाज को या आपके आर्गुमेंट्स को या आपके आंसर को अच्छी तरह यहाँ पर कॉम्प्रीहेंड कर सके। तो इसकी बेस के ऊपर ही आपको मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने यहाँ पर एनालिटिकल जो एबिलिटी है अपनी, वो यहाँ पर बूस्टअप करनी है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर करती है, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर टॉपिक्स देखते हैं हमारे पास कौन कौन से जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ करप्शन। यहाँ पर करप्शन आपको पता है रिसेंटली जो है आईएमएफ ने जो है गवर्नेंस एंड जो करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की है। इस चीज को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ा भी होगा, लेकिन आज की जो डिस्कस है, आज का जो एनालिसिस है, वो बेसिकली क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के साथ इसको रिलेट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्लाइमेट इनजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ हो रहा है ना, इसी तरह जो नेशनल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो इस चीज को यहाँ पर देखेंगे कि कौन इसका जिम्मेदार है। इस चीज को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। उसके बाद हमारे पास सेंटर वर्सेस यहाँ पर प्रोविंसेस। आपको पता है अभी सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान में काफी कश्मकश चल रही है, यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहे हैं। अगर आप सिंपल बोला जाए तो स्कार्सिटी ऑफ इंटर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर जो नजर आती है, इंटर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर कमी नजर आती है। इस चीज को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, जो एनएफसी अवार्ड की हम यहाँ पर बात करने वाले। आप डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस को देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर आज देखिए डेली बेसिस के ऊपर आपका टॉपिक एक ही होता है, लेकिन आपका एनालिसिस डिफरेंट होता है। और यही चीज आपको डिफरेंट बनाती है जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होता है। जब आपके 100 आउट ऑफ 100 कह ले 80 या 70 क्रॉस मार्क्स आ रहे होते हैं, तो ये आप समझ लें कि यहाँ पर समथिंग इज डिफरेंट, है ना। तो यहाँ पर टॉपिक सबके सेम ही होते हैं, है ना। अब 27th अमेंडमेंट अगर आ जाए, टॉपिक तो एक ही है ना, मुद्दा एक ही है, लेकिन उसके ऊपर एनालिसिस किसका कॉम्प्रिहेंसिव होगा ये ज्यादा मैटर करता है। मैं बार बार चीजों को कहता कि आपका एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करें जितना हो सके। उसके बाद आप बात करेंगे ट्रांस लिव्स मैटर। ये जेंडर स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेंडर इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे के लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर प्रोटेक्शन फॉर ऑल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी बिल पास किया गया है यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर के, ये बेसिकली जो जितने भी मिनोरिटीज है उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर किया गया है। तो ये एज ए रेफरेंस यहाँ पर कोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो स्टेट है, इस्लामिक स्टेट, वो किस तरह जो है यहाँ पर मिनोरिटीज के राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नो डाउट यहाँ पर जो लोकल लेवल के ऊपर उनको जो है बेसिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्टेट उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नई डेवलपमेंट होने जा रही है यहाँ पर लबनान और अगर देखा जाए प्रेसिडेंट और जो इजराइल के दरमियान में यहाँ पर टॉक्स होने जा रही है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 1 ईयर से यहाँ पर डिलेड थी, सीज फायर हुई थी, अब दोबारा जो है एक बार फिर यहाँ पर डिस्कशन इनकी स्टार्ट हुए। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक कह ले के कोऑर्डिनेशन की बात, कोऑपरेशन की बात की गई है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें इब्राहिम अकॉर्ड को यहाँ पर देखना, रिलेट करना है कि जो 2020 के अंदर जो पास किया गया था, क्या ये भी जो अब लबनान भी इसको पास करने जा रहा है, ठीक है। इस चीज को हमने यहाँ पर देखना और एनालाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ जो हमारे पास है, यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर देखें आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए, आपको पता है कि अभी 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा यहाँ पर जो है करप्शन में चला गया। अगर उसका जीडीपी अगर बात की जाए यहाँ पर,
तो 6.5% जो है एनुअली जीडीपी का जो है यहाँ पर करप्शन में जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। आईएमएफ ने अभी आपको रिसेंटली आपको पता है इसके ऊपर 15 पॉइंट्स भी उसने दिए थे कि यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जैसे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस एंड फेयरनेस को कैसे इंश्योर करवाया जा सकता है, इस चीज को भी उन्होंने यहाँ पर पॉइंट्स दिए थे। तो वो भी हमने इसके ऊपर डिटेल लेक्चर यहाँ पर लिया हुआ है, वो भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वो लाजमी यहाँ पर गो थ्रू करें। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें आईएमएफ गवर्नेंस ने जो रिपोर्ट यहाँ पर जो दी है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट यहाँ पर करप्शन की, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्लाइमेट को यहाँ पर लेट नहीं किया गया। तो यहाँ पर मैंने बात की थी क्लाइमेट इनजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, ये देखने की, और ये भी बड़ा डिबेटेड टॉपिक है, और उसके ऊपर मैंने जो COP30 हुई है इसके ऊपर बड़ा मैंने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑलरेडी कर दिया है, वो लाजमी आपने यहाँ पर जो है वो गो थ्रू करना है अपना यहाँ पर जो टॉपिक है, ठीक है। क्लाइमेट इनजस्टिस जो हो रहा है बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए, वो तो था ना कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, यहाँ पर अगर देखा जाए नेशनल लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर जो हो रहा है ना वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एलीट कैप्चर टू मार्जिनलाइज्ड जो जितने भी है कम्युनिटी है या लोकल कम्युनिटी है, उनके दरमियान में क्लाइमेट इनजस्टिस यहाँ पर नजर आता है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो क्लाइमेट जो जितने भी वल्नरेबिलिटीज है, यहाँ पर अगर देखा जाए इंडस्ट्रीज किसकी है, सबकी किसकी है, सब तो एलीट कैप्चर किए, सारा किसके रिसोर्सेस कौन यहाँ पर ऑन कर रहा है, सारा एलीट है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए लोकल कम्युनिटी को यहाँ पर ज्यादा भुगतना पड़ता है। अब देख ले कि यहाँ पर 2022 के अंदर सॉरी जो यहाँ पर फ्लड आता है, तो उसके अंदर जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है, आप यहाँ पर देखते होंगे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 33 मिलियन पीपल जो है यहाँ पर अफेक्टेड हुए थे। तो ये सारे लोकल हैं, ठीक है। वो इसमें से कोई एलिट को तो पता है यहाँ पर मेरा घर बना हुआ है, वो यहाँ पर जो है शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो यहाँ पर जो पुअर लोग हैं उनका ज्यादा यहाँ पर लॉस होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक चीज तो आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना। लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट के अंदर ये चीज यहाँ पर डिस्कस नहीं की गई कि जो करप्शन जो नजर आ रही है वो जो एलीट कैप्चर्ड है या जो क्लाइमेट इन वल्नरेबिलिटी इन पाकिस्तान है, इस चीज को यहाँ पर रिलेट नहीं किया गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये आ रही है कि आईएमएफ के अंदर तो जो रिपोर्ट है उसके अंदर तो ये चीज नहीं लिखी गई, लेकिन यहां पर अगर करप्शन में जो जा रहा है यहां पर वो कितना जा रहा है 6.9% आपका यहां पर एनुअली अगर जीडीपी अगर देखा जाए तो यहां पर इतना जा रहा है। उसके बाद यहां पर अगर देखा जाए 9.5% जो डिजास्टर्स और डिसरप्शंस की वजह से यहां पर लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर यहां पर आईएमएफ ने पहले भी कहा था कि जो यहां पर उन्होंने 1.4 बिलियन डॉलर यहां पर इन्वेस्टमेंट की थी कि यहां पर जितने भी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज है उनको जो है यहां पर जो है वो कह ले के वो खत्म किया जा सके। अडॉप्टेशन, सीधे बात बोला, अडॉप्टेशन मिटिगेशन के लिए इन्होंने यहां पर जो इन्वेस्ट किए, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके भी कोई खातर ख्वाह अगर चीज रिजल्ट्स नजर आए वो यहां पर नजर नहीं आते। अब यहां पर करप्शन और क्लाइमेट रिस्क बिल्कुल सामने है, दिस ओवरलैप इजंट कोइंसिडेंस, इट इज कॉजेशन, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जितने भी लेट कैप्चर्ड है, अब उनकी इंडस्ट्री तो उनकी सारी प्रोडक्शन उनकी बढ़ रही है, लेकिन यहां पर लोकल या मार्जिनलाइज्ड है उनका कह लें कि यहां पर जो है रोल बहुत कम है ग्रीन हाउस गैसेस जो भी एमिशंस है ना। हालांकि पाकिस्तान लेस कंट्रीब्यूटर है, अगर हम नेशनल लेवल के ऊपर देखें तो यहां पर जो है करप्शन नजर आती है। अब यहां पर अगर देखा जाए ओवरऑल अगर बात की जाए 15% जो है यहां पर कह लें कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को यहां पर थ्रेट, 15% यहां पर जीडीपी का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक और नेक्स्ट चीज यहां पर डिस्कस करते हैं। अगर यहां पर देखें होता क्या है यहां पर द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, अब 30% क्या हो रहा है यहां पर क्लाइमेट फाइनेंस जो फाइनेंस डाइवर्टेड थ्रू करप्शन प्रैक्टिस। अब यहां पर होता क्या है कि अभी आपको पता है 2022 के अंदर जब फ्लड्स आया तकरीबन 30 बिलियन डॉलर यहां पर पाकिस्तान का लॉस हुआ। तो यहां पर जो है वो फॉरेन एड्स बहुत ज्यादा आई, फंडिंग्स बहुत ज्यादा आई, अभी भी यूरोपीय यूनियन से लेकर यूएसए से लेकर यहां पर अभी भी बहुत सारी फंडिंग्स आई। लेकिन हुआ क्या है कि इनके जो एक सही जो कह लें कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में जो जस्टिस और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पर नजर नहीं आई, ठीक है। अब ये पता नहीं है कि वो सारे जो कह लें कि फंड्स या एड्स किधर गए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 30% उनका जो है यहाँ पर करप्शन में जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा लॉस है। अगर यही सिलसिला जारी रहा करप्शन का तो यहां पर देखेंगे कि 250 बिलियन डॉलर जो है वो 2030 के अंदर जो है वो यहां पर जो है लॉस होने वाला है। यहां पर अगर देखा जाए तो
किसके मुताबिक, बेसिकली जो जितने भी डिजास्टर्स है उनका, ठीक है। अब यहाँ पे 1.2 ट्रिलियन डॉलर नुकसान हो सकता है 2050 के अंदर, 2050 के अंदर। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक यहाँ पर थ्रेट यहाँ पर नजर आता है। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज की जरूरत है। उसके बाद अगर यहाँ पर 22 फ्लड की अभी हमने एग्जांपल ली, तो यहाँ पर देखा जाए 33 यहाँ पर मिलियन जो लोग हैं यहाँ पर वो अफेक्टेड हुए, डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर करप्शन एलीट कैप्चर्ड। अब यहाँ पर देखा जाए, अब देखिए होता क्या, एलीट कैप्चर्ड इकोनॉमी, एलीट कैप्चर्ड रिसोर्सेज, एलीट कैप्चर्ड जितना भी आपका कह लेके पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो लोकल कम्युनिटी के जो जाना चाहिए यहाँ पर रिसोर्सेज, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कह लेके रिसोर्सेज जो होनी चाहिए, इक्वालिटी या जस्टिस नजर आना चाहिए, वो चीज यहां पर नजर नहीं आ रही। हालांकि अगर देखा जाए करप्शन, इलीगल मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स को मिसयूज किया जा रहा है। उसके बाद एलीट कैप्चर मैनिपुलेशन ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर्स टू लीगली चैनल रिसोर्सेज। उसके बाद 8.5 ट्रिलियन डॉलर के रुपीस के अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 1000 से भी ज्यादा स्टॉल्ड है, लेकिन उनके ऊपर अभी भी जो है काम जो है नहीं किया जा रहा प्रॉपर, अभी भी वो बंद है। वो थोड़े बहुत उनके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन जो प्रॉपर उनका जो है वो कह लें कि कंस्ट्रक्शन लेवल वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो सारा जो किसका इन्फ्लुएंस ऑन कर रहे हैं, वो बेसिकली सारा एलीट यहाँ पर ऑन कर रही है, जितना भी यहाँ पर कह लें कि ये स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी थी। यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन पाकिस्तान गवर्नेंस फेलियर इज अ क्लाइमेट फेलियर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपने एज ए रेफरेंस अगर बात करें, कोई भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले या आप कोई भी आगे स्टेटमेंट लिखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन पाकिस्तान गवर्नेंस फेलियर इज अ क्लाइमेट फेलियर। ये करप्शन को लेकर, क्लाइमेट चेंज का जो अभी चल रहा है यहाँ पर कि ग्लोबल लेवल के ऊपर तो हम बात करते हैं कि क्लाइमेट इंजस्टिस हो रहा है ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्लाइमेट इंजस्टिस एलीट कैप्चर टू लोकल कम्युनिटी जितने भी हैं, तो उनके दरमियान में ये क्लाइमेट इंजस्टिस है। नेशनल लेवल के ऊपर देखा जाए तो ये सारी ओपिनियन इसके जो है वो कहने के अबाउट थी कि यहाँ पर क्लाइमेट जो चेंज, यहाँ पर जो रिस्क है या क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को किसके साथ जोड़ा गया है, करप्शन या एलीट कैप्चर्ड सारे सिस्टम के साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर सेंटर वर्सेस प्रोविंसेस। अब यहाँ पर इनका आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। अब कोलेशन गवर्नमेंट्स चल रही है यहाँ पर आपकी, ठीक है। अब नो डाउट यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस किए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब पाकिस्तान यहाँ पर देखा जाए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नजर आ रही है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखे बहुत ज्यादा नजर, आप बलूचिस्तान के अंदर देखे कि यहाँ पर नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन को बहुत बड़ा थ्रेट्स है। वहां पर देखे कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को थ्रेट है। यहाँ पर अगर देखा जाए केपीके के अंदर देख ले, यहाँ पर अगर देखे कि जितने भी सिंध देख ले या पंजाब देख ले, हर गवर्नमेंट, हर पंजाब के अगर देखा जाए तो यहाँ हर प्रोविंसेस में अगर स्टेट्स के अंदर देखा जाए तो हर पार्टी की अपनी अपनी यहाँ पर गवर्नमेंट है। तो इसकी वजह से फिर जब वो सेंटर के ऊपर आता है तो यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट होता है और उनके दरमियान में जो कह ले कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, इंटर कोऑर्डिनेशन, वो चीज यहाँ पर नजर नहीं आती। तो यहाँ पर अगर बोला जाए लैक ऑफ ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन अमंग द प्रोविंसेस, तो ये चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो अब जो डिबेट टोटली अगर देखा जाए, जो फेडरेशन, देखिए फेडरल सिस्टम है क्या, है ना। फेडरल सिस्टम तो बेसिकली आपका बेस करता है कि नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट को मिलाकर, ऐसा ही है। अब यहां पर क्या होता है कि रीजनल मतलब आपका वफाक फेडरल गवर्नमेंट और उसके बाद आपकी जितनी है प्रोविंसेस गवर्नमेंट मिलकर जो है आपका फेडरल सिस्टम बनता है। एक चीज तो ये तो ठीक है ना, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए पाकिस्तान की हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखा जाए 1973 से पहले अगर देखा जाए, क्या ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलती रही है, क्या प्रोविंसेस के दरमियान में उस वक्त कोई डिस्प्यूट नहीं थे। तो पाकिस्तान अगर देखा जाए तो अगर डिस्प्यूट नहीं थे तो यहाँ पर जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान है वो हमसे क्यों अलहदा हुआ, यहाँ पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर ये रिसोर्सेस, अगर ये कह ले के एनएफसी अवार्ड जो आज डिस्कस किया जा रहा है, और अगर उस वक्त सही प्रॉपर अगर कह ले के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होती, तो क्या वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश जो आज प्रेजेंट डे है, क्या वो हमसे अलग होता, सेपरेट होता, तो कभी भी ना होता। तो आज अगर देखा जाए तो उससे पहले जब 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो इसने यहाँ पर फेडरल सिस्टम को यहाँ पर स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया। यहाँ पर फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, यहाँ पर एनएफसी अवार्ड की जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो चीज यहाँ पर हुई। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर जब फिर नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन का जब यहाँ पर रूल आता है, यहाँ पर ज़ियाउल हक साहब का, तो फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर जब यहाँ पर मुशर्रफ साहब का दौर आता है तो वो सस्पेंड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है हमेशा पाकिस्तान के अंदर रहा है,
तो यहाँ पर अगर देखा जाए अब एनएफसी अवार्ड अगर बात की जाए, यहाँ पर 2009 से जो है यहाँ पर 7th जो है, आपको पता है अभी एनएफसी अवार्ड यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। हालांकि इसकी जो मुद्दत है यहाँ पर देखा जाए वो 5 ईयर तक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अगर देखा जाए, ठीक है। लेकिन आज इसको जो है यहाँ पर 7th को आज 15 ईयर्स यहाँ पर होने वाले हैं, लेकिन आज भी वही यहाँ पर चल रहा है। तो ये बेसिकली डिवाइड किसकी बेस के ऊपर किया गया था कि पॉपुलेशन की बेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मार्जिनलाइज्ड एरिया की बेस के ऊपर, मार्जिनलाइज्ड कितने लोग हैं। उसके बाद यहाँ पर बात की गई थी कि आपका जो टैक्स यहाँ पर कितने जो कलेक्शन हो रही है उसकी बेस के ऊपर यहाँ पर डिवाइड किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए 57% यहाँ पर प्रोविंसेस को मिल रहा है, कितना 57%, और बाकी 42.5 जो है वो सेंटर अपने पास रख रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, 57% जो फर्दर आगे डिवाइड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, प्रोविंसेस के दरमियान में, पंजाब है चाहे आपका केपी के सिंध बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए जो मार्जिनलाइज्ड जिनका जो बजट मिलता है प्रॉपर, जो कह ले कि यहाँ पर वो कहीं पे लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज भी वेस्ट पंजाब यहाँ पर देखें तो साउथ पंजाब सॉरी यहाँ पर देखें तो आज भी मार्जिनलाइज्ड एरिया यहाँ पर रेमियार खान से देख के ये जितना भी अगर राजनपुर से लेकर आप जितना भी एरिया कवर करें, ये सारा आपका साउथ पंजाब की बात आती है यहाँ पर, जो अभी भी बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, जिनको जॉब अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए तो बहुत कम मिलते। तो अगर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर इनकी बेस के ऊपर, मार्जिनलाइज्ड एरिया की बेस के ऊपर, अंडर डेवलप्ड एरिया की बेस के ऊपर, हमें बैकवर्डनेस एरिया की बेस के ऊपर जो है यहाँ पर शेयर तो मिल रहा है, एनएफसी अवार्ड मिल रहा है, लेकिन उसके प्रॉपर अगर देखा जाए ना कहीं पे इंप्लीमेंटेशन हुई हो या कोई डेवलपमेंट पर कोई हुई हो तो वो यहाँ पर चीज नजर नहीं आती। यहाँ पर आप एजुकेशन देख लें, आज तक जो है यहाँ पर हम क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करके बैठ गए, ऐसा है या नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे स्टेम एजुकेशन नहीं है। अब यहाँ पर लोगों को पढ़ाने का मतलब एजुकेशन तो आप आम कर देंगे, फ्री भी कर देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर सिचुएशन अगर टाइम बीइंग अगर ना देखा गया तो एजुकेशन का क्या फायदा, जितनी देर हम यहाँ पर स्किल्ड एजुकेशन पैदा नहीं करेंगे, यहाँ पर जो कह ले के स्टेम एजुकेशन को अगर हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाते तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर तो लॉस होगा, फिर क्वांटिटी तो बढ़ती जाएगी लेकिन क्वालिटी यहाँ पर कंप्रोमाइज होती जाएगी एजुकेशन की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए अब जो डिबेट चल रही है यहाँ पर, आपको पता है 26th अमेंडमेंट पास की गई, फिर उसके बाद आपकी 27th अमेंडमेंट, अब जो बात की जा रही है वो 28th अमेंडमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अब एनएफसी अवार्ड की तो बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की यहाँ पर बात की गई थी कि यहाँ पर जो बनाना चाहिए, अब अमेंडमेंट उसका अमेंडमेंट एक्ट तो यहाँ पर पास हो गया, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025, और उसके लिए जो यहाँ पर साइन भी होकर इलेक्शन हो गए। लेकिन जब एनएफसी जब उनको फाइनेंशियल बैकअप की बात आती है तो सारे प्रोविंशियल मेंबर जो है वो पीछे हट जाते हैं, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स वो पीछे हट जाते हैं। उनको पता है कि जहां पर हमें यहाँ पर जितना बजट मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, तो वो तो फिर यहाँ पर जो है लोकल गवर्नमेंट को जाएगा। तो यहाँ पर यह भी देखकर अब एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है इस चीज को लेकर, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज को यहाँ पर समझना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ट्रांस लिव्स मैटर। अब यहाँ पर देखें हम यहाँ पर जो है कम्युनिटी की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर जेंडर स्टडी का अगर देखें यहाँ पर सब्जेक्ट पूरा है, एलजीबीटीक्यू को यहाँ पर जो है पूरा हम कंप्लीट यहाँ पर स्टडी भी करते हैं, थेरीज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए अगर आज कह लें कि नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक जो है वो यहाँ पर जो है वो डेज बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन डे बनाए जा रहे हैं यहाँ पर पूरा ट्रांस को लेकर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अब जो पहले तो होता था ना कि फेस टू फेस या जो है वो कह ले कि हैरेसमेंट या साइबर बुलिंग तो उस वक्त थी नहीं, लेकिन फेस टू फेस हैरेसमेंट या होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए अब ऑनलाइन जिसको बोले जाता है टैग फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये चीज यहाँ पर बढ़ती जा रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर बात करें यहाँ पर ट्रांस है जितने भी, उनको यहाँ पर बहुत बड़े यहाँ पर चैलेंजेस का सामना है डे बाय डे। अब जब भी आप देखते होंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको वो बहुत ज्यादा कह लें कि यहाँ पर मिलते होंगे, ठीक है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर उनके अगर कोई बोला जाए ना कि सही जो कह लें कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन की तरफ लेकर आना चाहिए उनको, ये चीज जो है वो अभी तक वो प्रॉपर अगर देखा जाए तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए मुल्तान के अंदर भी स्कूल बना है, लेकिन कुछ ना थोड़े बहुत काम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर हुए, लेकिन केपीके के देख ले, बलोचिस्तान है हमारा या हमारा सिंध है, जो अभी पंजाब के अंदर भी है हमारे बहुत सारे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ट्रांस को बहुत सारे चैलेंजेस का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो एक चीज तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट थ्रेट निशा राव आपको पता है कि एक एक्टिविस्ट भी है और लॉयर भी है, और ये एक ट्रांस है। तो इन्होंने लास्ट टाइम यहाँ पर जो है वो किसी से यहाँ पर जो है तलखलामी भी हुई, लेकिन यहाँ पर जब
ऑनलाइन का पता चला तो इनको यहाँ पर गलत करार दिया गया यहाँ पर इस चीज के। तो अब काफी देखे चीजें क्या है, टेक फैसिलिटेटेड अब्यूज जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर अगर देखे जेंडर बेस्ड वायलेंस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो ट्रांस, अब हम यहाँ पर रेफरेंस जो दे सकते हैं ना, हमारे पास बेस्ट ऑफ जो रेफरेंस यही बनता है कि यहाँ पर जो टैग फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, उस चीज को यहाँ पर टैकल करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर जो है उनको जो है रोकना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल टोल यहाँ पर देख लें, ठीक है। उसके बाद एड्रेसिंग ट्रांसफोबिया एक फैलता जा रहा है। अब डे बाय डे जो है उनकी कम्युनिटी यहाँ पर बनती जा रही है। तो इस कम्युनिटी को अगर अभी से अगर कंट्रोल या इसको सही रास्ते पर नहीं लगाया गया तो यहाँ पर फिर जो है वो काफी जो है वो नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर फिर ट्रांसफोबिया जो नजर आ रहा है उस चीज को यहाँ पर जो है खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए ट्रांसफोबिया ऑफन फ्यूल्ड बाय द एजुकेटेड एलीट, ठीक है, क्रिएट हार्मफुल सोसाइटल नैरेटिव्स, ठीक है, अर्जेंट कलेक्टिव एक्शन इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द ट्रांस कम्युनिटी। तो अभी भी वो टाइम नहीं गुजरा है। तो यहाँ पर जो ट्रांस कम्युनिटी है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी, तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी में आप जस्ट विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर आप जितने भी जेंडर है उनको सबकी यहाँ पर जो है यहाँ पर बात करेंगे, उनका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट की यहाँ पर की जाए फास्ट ट्रैक कंप्लेंट्स, इंश्योर सेंसिटिव विक्टिम ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले यहाँ पर जो इसके रेमेडीज क्या है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, फौरी जो है इसका जो है कोई अगर इसके ऊपर कंप्लेन है उसको फौरी एड्रेस किया। वर्क प्लेसेस के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर, ठीक है। साथ उनको प्रॉपर जो इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करता है तो वो यहाँ पर उनको इंश्योर करवाना पड़ेगा। जीरो टॉलरेंस यहाँ पर होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन के लिए। उसके बाद सोसाइटी के अंदर शो एम्पैथी चैलेंजेस, ट्रांसफोबिया जितने भी जोक्स हैं जो उनका मजाक उड़ाया जाता है उस चीज को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफी सेंसिटिव मामला है कि कभी कभी उनको जो है वो काम भी करना पड़ जाता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकते, हालांकि वो बहुत ज्यादा मजबूर भी होता था। अगर देखा जाए मीडिया का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मीडिया अवेयरनेस अगर दे इस चीज के ऊपर तो ये काफी जो है यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है। बेसिकली पर्पस ये है कि ट्रांसजेंडर को जितना भी प्रोटेक्ट करना, उनको सही रास्ते पर लेकर आना, उनको लोगों को एजुकेट करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट है जो प्रोटेक्शन फॉर ऑल। प्रोटेक्शन फॉर ऑल यहाँ पर अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पाकिस्तान अफेयर हो चाहे करंट अफेयर हो, एज ए रेफरेंस देने के लिए देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने अभी प्रोटेक्शन फॉर मिनोरिटीज का बिल यहाँ पर पास किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये किस चीज के अगेंस्ट जो किया गया, सबसे पहले अगर देखा जाए प्रिजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंट अटैक्स, ठीक है, इसकी बेस के ऊपर जो किया गया है जो अगेंस्ट किसके है, मिनोरिटीज है। अब मिनोरिटीज में अब कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर चैलेंजेस भी किया था। वो बेसिकली चैलेंज कर रहे थे अहमदीज जो ग्रुप है उनको लेकर, यहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया था। लेकिन बाकी रिस्पेक्टिव जितने भी मिनोरिटीज है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया। अगर यहाँ पर कमीशन की जब मैंडेट की बात करें, सबसे पहले जो इश्यूज एड्रेस किए जाएंगे, सबसे पहले अगर देखें फोर्स कन्वर्जन। आप ये बहुत ज्यादा देखते होंगे सिंध के एरियाज में जहां पे मार्जिनलाइज्ड एरिया है, जहां पे जो अगर देख ले लोकल कम्युनिटीज है तो इनको यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इस तरह पंजाब के अंदर है, चाहे हमारे क्रिश्चियन है चाहे हिंदू कम्युनिटी रह रही है, तो ये जितने भी मिनोरिटीज रह रही है तो इनकी प्रोटेक्शन जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट इसके ऊपर बड़ी अच्छी तरह जो वो काम कर रही है और प्रोटेक्ट भी करती है हमारी, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए जॉब कोटाज इनको दिए जा रहे हैं तो इनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना जरूरी है, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर खत्म करनी जरूरी है, सैनिटेशन वर्कर्स राइट्स जो है इनको मिलने चाहिए और अदर मैंडेट जितने भी है वो भी इसके अंदर मैटर जो वो भी जितने भी डिग्निटी को लेकर यहाँ पर शामिल किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान तो आपको पता है कि यहाँ पर 25 आर्टिकल जो है वो अच्छी तरह डील करता है, यहाँ पर 19 जो है वो फ्रीडम स्पीच की बात करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जितने भी चाहे मिनोरिटीज है तो इनको इक्वल राइट्स यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है, तो वो प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए यहाँ पर बिल पास किया गया था। यहाँ पर एज ए रेफरेंस अगर आपने यहाँ पर देना है तो यहाँ पर आप बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह जो है यहाँ पर स्टेट जो है यहाँ पर वो मिनोरिटीज के राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। उसके बाद अगर यहाँ पर न्यू लेजिस्लेशन लेजिस्लेटिव वर्क नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज राइट्स बिल 2025 है, परसिट क्रिएट डेडिकेटेड फ्रेमवर्क, तो ये इंपॉर्टेंट है, एज ए रेफरेंस के लिए आपने इस चीज को यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अभी जो रीअप्रोचमेंट हो रही है, दोबारा रिकैलिब्रेशन की बात की जा रही है यहाँ पर लेबनान और यहाँ पर इजराइल के दरमियान में, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्ट टॉक्स हुई हैं अभी अभी आपको पता है जब इनकी जो है वो कह ले के 19
83 के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर इनकी वॉर, तो डायरेक्ट उन्होंने उस वक्त भी जो है टॉक्स की थी। अब दोबारा जो है ये डायरेक्ट करना चाह रहे हैं और डिप्लोमेटिक चैप्टर इनके दरमियान में शुरू होने जा रहा है यूएनओ स्पीच के मुताबिक, ठीक है। हिस्टोरिक सिविलियन एंगेजमेंट की बात की जाए, आफ्टर डेकेड civilian representative from both nations met directly, moving beyond military only discussions under UN monitored ceasefire। आपको पता है 1 year बिफोर जो है यहाँ पर यूएनओ ने सीज फायर यहाँ पर करवाई थी। अब जो है ये डायरेक्टली जो यहाँ पर कह लें कि जो प्रेसिडेंट है, जो लेबनान के प्रेसिडेंट है और नेतन्याहू, इनके दरमियान में डायरेक्टली यहाँ पर जो है टाई होना जा रहा है, दोबारा एंगेजमेंट होने जा रही है। और ये फोकस जो एरिया है सबसे ज्यादा इजराइल सीज दिस स्टेप फॉर अ बॉर्डर रिलेशनशिप, इकोनॉमिक टाइज की बात की जा रही है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है, लेबनान एक्नॉलेज इट्स प्रेसेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर जो लेबनान के अंदर इकोनॉमिक चैलेंजेस है वो भी इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर अगर बात की जाए, दीज टॉक्स हेल्ड एट यूएनओ हेडक्वार्टर्स इन यूएनओ नोकरा सिग्नल्स ऑफ cautious but significant step towards normalization and recalling and unratified agreements from 1983 के अंदर जो अनरेटिफाइड था उसको रेटिफाइड करना है। तो यहाँ पर देखा जाए इब्राहिम अकॉर्ड, इब्राहिम अकॉर्ड आपको पता है यहाँ पर 2020 के अंदर जो है साइन किया गया है। आपको पता है इसका जो ब्रोकर था वो आपका यूएसए था, ट्रंप का दौर था, जो इजराइल यूएई और उसके बहरीन के दरमियान में ये हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाए, कोऑपरेशन की, रीजनल स्टेबिलिटी की यहाँ पर बात की गई। तो अब क्या बारहा जो है वो इजराइल कह चुका है कि लेबनान को कि यहाँ पर आपको अब्राहम कोड को यहाँ पर साइन करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ सकें। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर नजर आता जा रहा है कि यहाँ पर लास्ट टाइम हम देख रहे थे अजरबैजान ने भी इस चीज की यहाँ पर ख्वाहिश की थी अब्राहम कोड को लेकर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इनके दरमियान में फिर जो है एक इकोनॉमिक टाइज और बॉर्डर रिलेशनशिप को यहाँ पर जो है स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखे मिडिल ईस्ट के अंदर एक न्यू डेवलपमेंट होने जा रही है। यहाँ पर देखे तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे लिस्ट है हमारे पास वोकैब की, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारे पास वर्ड है, ठीक है। एम्पलीफाइंग, एम्पलीफाइंग का मतलब होता है इंक्रीज करना, एक्सेलरेट कर देना, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीजिंग है, मेकिंग लाउडर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, बढ़ाना, ज्यादा कर देना, इंक्रीजिंग है, इनहेंसिंग है, ठीक है। उसके बाद है इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट का मतलब होता है रेज्ड स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट फ्लडेड, ठीक है, पश्ता या बंद लगाना, डाइक या रिज, डाइक या रिज ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। बंद लगाना आपको पता ही है, जब फ्लड वगैरह आ जाता है तो बंद वगैरह लगाया जाता है। ग्लेरिंगली का मतलब होता है ऑब्वियसली, वेरी नोटिसेबली, ठीक है, नुमाया तौर, अपेरेंटली जो नजर आता है, ऑब्वियसली, ठीक है, कॉन्स्पिक्युअसली, कॉन्स्पिक्युअस से निकला है कॉन्स्पिक्युअसली, ठीक है। तो क्लियर बोला जाता है इसको। किक बैक लैडन, किक बैक लैडन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल्ड विद इलीगल ब्राइब्स एंड कमीशंस, ठीक है, जो रिश्वत से भरा हुआ हो, किकबैक वाला, करप्ट हो, ब्राइबरी फाइल्ड हो, ठीक है। कॉम्प्लिसेट का मतलब होता है इन्वॉल्व्ड इन इलीगल या रॉन्ग डूइंग, ठीक है। उसके बाद है शरीक होना, इन्वॉल्व होना, कल्पेबल को बोला जाता है यहाँ पर। इम्बेडेड का मतलब होता है जो डीप रूटेड तक यहाँ पर किसी चीज के साथ अटैचमेंट होना, ठीक है, कायम होना, यहाँ पर फिक्स्ड होना, डीपली फर्मली प्लेस्ड या पविस्ट होना, गहरा लगाव हुआ ना, इंसल्टेड होना, इम्प्लांटेड, ये दोनों इसके सिनोनिम्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आता है रैंगलिंग, वर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पर रैंगलिंग। अब रैंगलिंग का क्या मतलब है यहाँ पर, आर्गुइंग प्रोलॉन्ग, ठीक है, झगड़ा करना या तकरार करना थोड़ा लंबे अरसे तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आर्गुइंग या क्वारलिंग, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना। डिसबर्समेंट का मतलब होता है पेमेंट की अदायगी करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, ठीक है, यहाँ पर रकूम की तकसीम, पेमेंट या एलोकेशन की बात की गई है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट को बोला जाता है, कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट को बोला जाता है, ठीक है, तो जो तनाजे होता है। रीड्रेसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेमेडीज को छोड़ दें, सजेशन को छोड़ दें, अब रीड्रेसल जो है यहाँ पर वर्ड यूज करें एकेडमिक राइटिंग के अंदर। रेमेडी को बोला जाता है करेक्शन ऑफ रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग, ठीक है, गलत को कैसे ठीक किया जा सकता है। रीड्रेसल वर्ड लाजमी यूज करें और एक बड़ा कह लें कि एकेडमिक राइटिंग के अंदर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि हर एस्पिरेंट तो रेमेडी, सजेशंस, स्टेप्स, मेजर्स ये तो यूज कर ही रहा है, सजेशन लेकर, रिकमेंडेशन लेकर, लेकिन यहाँ रीड्रेसल लाजमी यूज करें। रेमेडी, करेक्शन, ठीक है,
उसके बाद एग्रीव्ड का मतलब होता है रॉन्ग्ड या फीलिंग डिस्ट्रेस, मजलूम या दिल आजारा होना, ठीक है, रॉन्ग्ड या डिस्ट्रेस्ड फील होना। मैलिशियस ऑलरेडी यू नो वेरी वेल के टेंडेड टू हार्म, बदनीयती पर मबनी होना, स्पाइटफुल, हार्मफुल, ठीक है। स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग का मतलब पता है रिमूविंग, टेकिंग अवे, छीन लेना या उतार देना, रिमूव कर देना, टेकिंग अवे, ठीक है। टॉल, टॉल का मतलब होता है यहाँ पर डैमेज करना, कॉस्ट, लॉस, ठीक है, नुकसान या भारी कीमत, डैमेज या कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद परपिट्रेटर का मतलब होता है या पर्सन हु कमिट्स क्राइम, ऐसा जो जुर्म करने वाले को बोला जाता है, ऑफेंडर या कल्प्रेट उसको बोला जाता है, ठीक है। लास्ट हमारे पास है पिलिंग, पिलिंग का मतलब आपको पता है एक्यूमुलेटिंग, ढेर लगा होना, ठीक है, यहाँ पर जमा होना, ठीक है, एक्यूमुलेटिंग या स्टॉकिंग की बात की गई है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पायदार या देर तक जो है वो रहना, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग या स्टडी, स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लॉन्ग लास्टिंग तक रहना, स्ट्रॉन्ग रहना, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको लाजमी अपने एकेडमिक राइटिंग के अंदर यूज करने की कोशिश करें और अपनी वोकैब को साथ साथ जो है वो लाजमी इनहेंस करें, ठीक है।